आप देख रहे हैं न्यूज़ शहरी और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। कल जिस तरह से एक स्टोरी हमने आपको दिखाई थी, एक महिला जो कि बानिहाल डिस्ट्रिक्ट रामबन की रहने वाली थी, जम्मू प्रेस क्लब में आती हैं और बानिहाल के एक्स एमएलए व पूर्व मंत्री व कांग्रेस के सीनियर लीडर विकार रसूल पे काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाती है। और आज विकार रसूल साहब से भी हमने जानने की कोशिश की जो इल्ज़ामात उन पे लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और वो वीडियो भी हमने पब्लिक डोमेन में डाला। और इंटरव्यू के बीच में विकार साहब ने कुछ लाल झंडे की बात की थी, और लाल झंडे पे क्या वो कहना चाहते थे, इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मिस्टर सजाद शाहीन साहब। उनसे हम फ़ोन लाइन पे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं असल में पूरा वाक़या था क्या। हेलो सजाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बढ़िया सर, अरफाज डैंग अर्ज़ कर रहा हूँ मीडिया से, जम्मू से। आज एक जो इल्ज़ामात लगाए गए थे एक महिला द्वारा जो कि बानिहाल की रहने वाली थी जी सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इल्जामात एक महिला ने लगाए थे वहाँ के सीनियर कांग्रेस लीडर विकार रसूल के खिलाफ जो लगाए थे। आज विकार रसूल साहब ने भी उसको जो है वापसी जवाब दिया है और इंटरव्यू किया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने एक लाल झंडे का भी जिक्र किया था। वो लाल झंडा क्या है, सबसे पहले मैं आपसे वही जानना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक वो इल्जामात की बात है, वो या तो वो खातून बता सकती हैं या जिनके खिलाफ उन्होंने वो इल्जाम लगाए हैं वो बता सकते हैं। तो हमारा उसमें हमें उसके साथ कोई उतना ना सरोकार है और ना ही हमें उसकी कोई इल्मियत है जी। लेकिन जहाँ तक आप लाल झंडे की बात करते हैं, वो वीडियो मैंने भी देखा और मुझे बड़ी हैरत हुई जी कि हमारे साबका जो हमारे एमएलए रहे हैं वो अपनी गलतियों और अपनी जो भी उनके बेज़ाब्तगियां हैं जी उनके इल्जामात दूसरों पे थोपते हैं। जी और मुझे हैरत इस बात की है कि वो खुद एक तो पहले वो कहते हैं जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सारा किस्सा, जी और साथ ही इस बात का वो एतराफ करते हैं कि वो उनकी हमसाया है, जी और साथ ही साथ वो ये भी एतराफ करते हैं जी उनका एक भाई, उनका पर्सनल वो अपना बॉडीगार्ड वगैरह जो भी है उनका पीएसओ है। जी साथ ही वो ये भी एतराफ करते हैं जी हो सकता है उनकी आपस में दो भाइयों में इख्तलाफात जी का वो एतराफ भी करते हैं। जी और उसके बावजूद मैं हैरान इस बात से हूं तो फिर वहां पॉलिटिकल मोटिवेशन कहां से पैदा होती है? जी ये दुख की बात है कि बजाय इसके कि वो उस औरत के साथ हुई बेज़ाब्तगी या उनके जो भी उनका ग्रीवेंस उन लेडी का है, जी बजाय इसके कि उनके ग्रीवेंस को वो एड्रेस करते और अगर इनके या इनके किसी रिश्तेदार की तरफ से उनके साथ कोई ज्यादती हुई है जी तो उस ज्यादती का तदारुक करते। जी लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन्होंने उस बेसहारा औरत को जो इंसाफ की खातिर दर दर की ठोकरें खा रही है और गुहार लगा रही है, कोई उसकी बात सुन नहीं रहा, जी इन्होंने उसको डिप्रेशन का मरीज ठहरा के उसके खावंद को पागल, दबे हल्फों में पागल कह के जी उस बेचारी को खामोश करके और अपना पल्लू झाड़ने की कोशिश की है। जी लेकिन हम बड़े दुख से ये कहते हैं कि ये जो हमारा जो ये नुमाइंदा है जी ये इस तरह की बातें करके दूसरों के ऊपर अपनी काली करतूतों के उनके इल्जामात अपने कंधे से उतार के दूसरों पे झाड़ने से बात बनेगी नहीं। जी ये सारा जमाना जानता है। और ये उनका एक बात आप सोचिए, जी जो शख्स अपने हमसायों के हकूक पे डाका डालता है, जबकि कुरान और सुन्नत आपको वाज़ह तौर पे ये कहती है कि जब तक एक सही मुसलमान वो कभी हो ही नहीं सकता जो अपने हमसाये की हक तलफी करे,
اور وہ شخص جو صحیح مومن مسلمان ہے اس کو پہلے یہ دیکھنا کہ ہمسائے کے گھر میں چولہا جلا ہے, اس کے گھر میں اس کے بچوں کے پیٹ میں روٹی گئی ہے, تو پھر وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کی بات کرے. بالکل. اور جو نمائندہ اپنے ہمسائے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے, ان کی زمین پہ ڈاکہ ڈالے, آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا سیاسی کردار, ان کا مرل, ان کے اخلاقی کردار, ان کا وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. یہ لوگ بڑی آسانی سے, یہ تو وہی بات ہو گئی نا, اگر کسی ملک میں, ہمارے ملک میں کچھ ہو جائے تو الزام ہمسائے پہ چلا جاتا ہے. ایک روایت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ان کی فرسٹریشن ہے, ان کا اوبسیشن ہے لال جھنڈے والوں کے لیے جو ان سے یہ باتیں کروا رہا ہے. میں اپنی بات کروں, میں جیسا آپ بھی جانتے ہیں کہ میں بانہال میں بیٹھا ہوں. جی. انہوں نے بار بار یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ اس کیمرے کے فریم میں جو باقی لوگ تھے وہ اس کیمرے سے چھپتے رہے. جی. کیمرے کا فریم آپ کے ہاتھ میں تھا, آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہیے, کیونکہ آپ واحد اس بات کے گواہ اور شاہد ہیں. جی. جی. آپ نے اس عورت کا بے بس عورت کا, بے سہارا عورت کا, غمزدہ عورت کا آپ نے اس وقت انٹرویو لیا. جی. جی. آپ سے زیادہ بڑی گواہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ بتائیے کون لوگ تھے وہ, آپ ہی بتائیے, آپ اس کا خلاصہ کیجئے کون لوگ تھے. ہمارا اس چیز کے ساتھ کوئی سروکاری نہیں, اور ہم اس دلدل اور گندگی میں کبھی بھی نہیں پڑتے. جی. جی. جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے, یہ اپنے آپ کو کلین چٹ بھی دیتے ہیں. جی. ایک نمائندے, ایک سیاسی جو پبلک ریپرزنٹیٹیو ہے, جی. اس کا کلین چٹ, اس کا سرٹیفکیٹ دینے کا حق صرف اور صرف عوام کو ہے. بالکل. اور اپنے آپ میں آپ کتنی کلین چٹ دیتے رہو, لیکن آپ جا کے عوام سے پوچھئے. میں آپ سے استدعا کرتا ہوں جی. کہ آپ بانہال میں آئیے, اور بانہال میں آ کے یہاں کے ایک فرد بشر سے پوچھئے. جی. ان کی 10 سالہ کارکردگی, مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا, میں اس مسئلے میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا. جی. جی. کیونکہ ہم لوگ تو خدمت خلق اللہ میں مصروف ہے. میں آج 2 دن کے بعد تھکا ماندہ پیدل چل کے 2 دن سے دورے کر رہا تھا علاقے کے. جی. میں آج پہنچا, لیکن آج جب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ دیکھا ویڈیو, مجھے بڑا دکھ ہوا. جی. یہ لوگ جموں میں بیٹھ کے آسانی سے اپنے پلو جھاڑتے ہیں اور دوسروں پہ الزام تراشیاں کرتے ہیں. ان کو ایک دن اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. میں آپ سے, آپ کی وسادت سے, آپ کے اس چینل کی وسادت سے آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ آئیے بانہال میں, ایک بچے سے پوچھیے جی. کہ ان کی 10 سالہ کارکردگی کیا رہی ہے. ان کے خلاف جو آج اس بے سہارا ان کی ہمسایہ عورت نے الزام لگایا ہے, آپ ہی بحیثیت جا کے آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ آپ آ کے خود یہاں پہ آپ کی وابستگی ہے اس علاقے کے ساتھ. بالکل. آپ آ کے خود اس کی تحقیقات کریے اور دیکھیے سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. ہم نے تو کبھی اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کے کسی بھی ایشو پہ ہم نے اس طرح کی گندی سیاست ہم کرتے ہی نہیں. جی. اور یہ بات کرتے ہیں کہ ان کا کسی کے زمین کے ساتھ کوئی کسی قسم کا واسطہ نہیں ہے. جی. آپ آگے آ جائیے, بانہال میں آ کے تحقیقات کرائیے. میں آپ کے چینل کے مادھیم سے میں ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں, اعلیٰ سطحی ایک کمیشن بٹھایا جائے. جی. جو کمیشن ایک انکوائری کرے, ایک صاف و شفاف انکوائری کرے اور یہ پتہ لگائے جی. کہ بانہال کا جو مندر, ایک ہی مندر ہے یہاں, جی. اس مندر کی زمین ادھر سبزی منڈی کے پیچھے بیکن کی زمین کے اوپر کن لوگوں کا ناجائز قبضہ ہے. جی. یہ تحقیقات کرائی جائے کن لوگوں نے روشنی کی آڑ میں فراڈولنٹلی سرکاری زمینوں کو اپنے نام کروا کے کتنے بڑے بڑے کمپلیکس بنوائے. جی. ہم تو یہ چاہیں گے کہ اس چیز کی تحقیقات ہو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ لوگ یہاں بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ NIA اور اس کو سجاد شاہین کو اپنی سجاد شاہین سیاست جی. اصول پہ مبنی کرتا ہے اور ایک جذبہ خدمت خلق کے لیے کرتا ہے. جی. سجاد شاہین کو چھچوری باتوں میں, یہ گری ہوئی سیاست میں یقین نہیں ہے. جی. ہمیں NIA
हमें विजिलेंस, हमें किसी चीज को कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि जमीन पे अगर कोई सबसे बड़ा देखने वाला है वो मखलूक है, और आसमान के ऊपर सबसे बड़ा देखने वाला अल्लाह तबारक ताला है। बेशक। उसकी अदालत सबसे बड़ी है। हम उसी पे छोड़ते हैं, अवामुल नास पे और अल्लाह ताला की अदालत पे छोड़ते हैं। अगर इन्होंने अच्छा किया होगा तो इनको अच्छा सिला मिलेगा, अगर इन्होंने बुरा किया होगा तो इंशाअल्लाह इनको बुरा उसका अजर मिलेगा। हमें क्या जरूरत पड़ी? हम क्यों इस चीज में पड़े जी? हम कोई सियासत इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमें लूट खसूट करनी है, हमें ठेकेदारियां करनी है, हमें दौलत कमानी है, हमें जमीनें जगह जगह खरीदनी है। हम इसलिए सियासत नहीं करते। हमारे पास खुदा ने, अल्लाह के फजल करम से हमारे पास उसने उतना कुछ दे रखा है कि जिससे हम आसानी से अपनी जिंदगी बसर कर सके जी। इसके लिए मजबूर ये लोग हैं, हम मजबूर नहीं है। तो हम सियासत हमारे लिए तिजारत नहीं है साहब। हम सियासत एक जज्बा खिदमत खलक से करते हैं और इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त तक करते रहेंगे। तो हम ये अगर हम तो एंटी करप्शन ब्यूरो से भी मुतालबा करेंगे कि वो देखें 10 साल की इनकी बेज़ाब्तगियां, इनका स्टार्ट कहाँ से हुआ और आज कहाँ ये पहुंच के बैठे हुए हैं। इस पे अगर एंटी करप्शन ब्यूरो, इस पे अगर अकाउंटेबिलिटी एक कमीशन बैठे, आज हम वो मुतालबा करते हैं आपके माध्यम से, बैठे और पता करें इनकी बेज़ाब्तगियां और देखें इनके नाकिस कारकर्दगी जो इनके 10 साल में रही है, उसमें जो नेपोटिज्म इन्होंने किया, जो करप्शन किया, जो लूट किया, जो प्लंडर किया, जो इन्होंने जिस तरह से यहाँ के गरीबों के साथ इस्तेसाल किया, उस पर एक हाई लेवल कमीशन बैठे और वो इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेट करे और देखे कि इनका क्या किरदार है। ये बड़ी बड़ी बातें बाहर जाके और लोगों पे इल्जाम तराशियां करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही गैर इखलाकी, गैर मयारी और एक गैर इंसानी हरकतें हैं। इनको उससे बाज आना चाहिए और मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर उस किसी गरीब की जमीन पे इन्होंने हथियाने की कोशिश की है, वो बड़ी जबरदस्त काबिल मजम्मत है। मैं उस औरत को जानता नहीं, मैंने उसको जिंदगी में आज पहली दफा फोटो पे, वीडियो पे देखा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है अगर इस तरह की हुई है, और उस औरत के साथ बराबर उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये डिफामेशन की बात करते हैं, ये डिफामेशन कहने से या डिस्ट्रिक्ट के हमारे मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखने से या SSP को चिट्ठी लिखने से उनको डरा नहीं सकते। उनको हक है कि उनको इंसाफ मिले और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर कहीं पे गलत हुआ है तो इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। तो सर ये जो लाल झंडे से क्या मुराद थी उनकी? लाल झंडा एक्चुअली वो लाल झंडे का इन लोगों को ऑब्सेशन है जी। इन्हें मालूम है कि इनकी नैया डूब रही है और इनको मालूम है कि ये फ्रस्ट्रेशन है, ये सिर्फ लाल झंडे की मकबूलियत और मजबूती के वजह पे है जी। और यही वो ऑब्सेशन है जो इनसे इस तरह की बातें करवा रहा है। ये टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इनकी बातों में। ये अपनी बातों को बार बार कंट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने उस स्टेटमेंट में। आप खुद देखिए, आप एक सहाफी है जी, आप मीडिया से वाबस्ता है, आप एक जर्नलिस्ट है और काबिल उभरते हुए नौजवान जर्नलिस्ट है। आप इनके स्टेटमेंट को जरा बारीकी से देखिए और देखिए ये बार बार अपनी ही बातों को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं और इन्हीं की अपनी बातों से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके दावे कितने खोखले और बेबुनियाद हैं। जी चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सजाद शाहीन जी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, बानिहाल से बिलोंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल से हैं। और जो एक महिला ने इल्ज़ामात लगाए थे वहाँ के एक्स मंत्री व कांग्रेस के सीनियर लीडर मिस्टर विकार रसूल के ख़िलाफ़, आज जिस तरह से उनका जो एक बयान आया, एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए थे उनको बेबुनियाद ठहराया, लेकिन एक बीच में उन्होंने लाल झंडे की बात की थी जिस पे सजाद शाहीन साहब ने अपना जो व्यू था वो हमारे साथ शेयर किया और पब्लिक डोमेन में अब इसको हम डालेंगे और लोग इस पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो आम जनता तक है। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 4 इंडिया के साथ। न्यूज़ 4 इंडिया के लिए मैं अरफात अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।